अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। एक अरसे से मेरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट थे वो मुझसे कह रहे थे कि मैं ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला शुरू करूं, तो इस सिलसिले में आज से हम ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अब जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनकी उसकी नेचर दो तरह की है, एक सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है और एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें CSS और PMS नुमाया एग्ज़ाम्स हैं, और CSS और PMS में जो सबसे बड़ी रुकावट है हमारे तालिब इल्मों के लिए वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज का बैरियर ऐसा है जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन एग्ज़ाम्स के अंदर फेल हो जाती है। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे यहाँ तबकाती तलीमी निज़ाम है। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे पढ़ने वाले तालिब इल्मों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, और जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या वैसे जो प्राइवेट चेन्स हैं वहाँ पे अंग्रेज़ी की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। इसी वजह से जो हमारे तालिब इल्म हैं वो इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर फेल हो जाते हैं, क्योंकि इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो नेचर है वो ज़्यादा जो 4 स्किल हैं इंग्लिश लैंग्वेज में उसमें सबसे ज़्यादा इसकी डिपेंडेंस जो है वो रिटन स्किल की तरफ है। रिटन एक्सप्रेशन जिस तालिब इल्म का अच्छा है वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाता है। अगर रिटन एक्सप्रेशन आपका अच्छा, आप ऐसे क्वालिफाई कर जाएंगे, आप कंपोजिशन क्वालिफाई कर जाएंगे, आप जो ऑप्शनल पेपर है उसमें अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, और रिटन में अगर आप अच्छा स्कोर कर जाते हैं तो इंटरव्यू में अगर आप सिर्फ पासिंग मार्क्स पे लेते हैं तो आप अच्छी पोस्ट पे एलोकेट हो सकते हैं। हम जो सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं वो ये है कि हमने रिटन एक्सप्रेशन को इम्प्रूव कैसे करना है। रिटन एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए मैं लेक्चर्स का एक सिलसिला, रिटन एक्सप्रेशन को हम कैसे इम्प्रेसिव बना सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये जो मैं लेक्चर्स का सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ इसमें इन्हीं चीज़ों पे फोकस होगा। अब किसी तालिब इल्म को अगर सिंपल सेंटेंसेस में लिखना आता है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको लैंग्वेज पे कमांड होना ज़रूरी नहीं है। आपको पता है कि जो CSS और PMS है उसकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है। जो एग्ज़ामिनर होता है जो डिमांड है वो ग्रेजुएशन ही है, और एग्ज़ामिनर को पता होता है कि स्टूडेंट का लेवल ग्रेजुएशन का। लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ पे जो ग्रेजुएशन की मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के हवाले से अगर हम देखें तो कोई जिसने GC से ग्रेजुएशन की है उसका लेवल कुछ और है, जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है उसका लेवल कुछ और होगा, जिसने वैसे प्राइवेट घर में बैठ के ग्रेजुएशन की है उसका लेवल कुछ और होगा। तो इस तरह रिटन एक्सप्रेशन भी डिफरेंट होगा, और हम देखते हैं कि लोग ग्रेजुएशन कर जाते हैं लेकिन उनको वो 4 सेंटेंस नहीं लिख सकते। अब इस तरह के जो तालिब इल्म है वो एलिजिबल तो हैं लेकिन वो कैपेबल नहीं है। कोई तालिब इल्म है जो उनको लिखना आता है, वो थोड़ा बहुत अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। तो मैं उन तालिब इल्मों पे काम करूँगा जो लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत उनका रिटन एक्सप्रेशन है, और वो कैसे अपने रिटन एक्सप्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसको इम्प्रेसिव बना सकते हैं, हम उस पर फोकस करेंगे। देखिए, कहा जाता है कि जो खूबसूरती है, देखिए ना, अगर हमने अपने रिटन एक्सप्रेशन को इम्प्रेसिव बनाना है तो उसको खूबसूरत बनाना है। अब ब्यूटी क्या है, खूबसूरती किसको कहते हैं? कहा जाता है कि वैरायटी इज़ ब्यूटी। इफ़ यू क्रिएट वैरायटी यू क्रिएट ब्यूटी। तो हम अपने एक्सप्रेशन में अगर वैरायटी क्रिएट कर लें तो हम अपने एक्सप्रेशन में ब्यूटी क्रिएट कर सकते हैं। अब ये वैरायटी हम कैसे क्रिएट करेंगे? अच्छा, एक तो है हम टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का टेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा ये है कि हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करें, यानी हम अपने एक्सप्रेशन को खूबसूरत बना सकते हैं थ्रू डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। इधर आप शुड का इस्तेमाल करें, मे का इस्तेमाल करें, वुड का इस्तेमाल करें, लेस्ट का इस्तेमाल करें, सो दैट का इस्तेमाल करें, आल्दो येट का इस्तेमाल करें, नो सूनर डिड का इस्तेमाल करें, कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें। तो इस तरह वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस से आप अपने एक्सप्रेशन को खूबसूरत बना सकते हैं। दूसरा ये कि आप सिनोनिम
लिखें। मतलब अगर आपने एक लफ्ज़ लिखा है तो कोशिश करें दोबारा वो ना लिखें, उसका सिनोनिम लिखें, या कम से कम उसकी रेपिटेशन होनी चाहिए, क्योंकि रेपिटेशन जो है ना वो भी एक्सप्रेशन को ख़राब करती है, एक्सप्रेशन को खूबसूरत नहीं होने देती। तो इस तरह सिनोनिम का इस्तेमाल करके हम अपने एक्सप्रेशन को खूबसूरत बना सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है फ्रेजल वर्ब। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्सप्रेशन में फ्रेजल वर्ब लिखें। फ्रेजल वर्ब जो है वो उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उनका इस्तेमाल करें। और चौथी चीज़ है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। आप इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करें, और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन से एक तो यह है कि आपको आइडिया, यानी ज़हन में आइडिया भी रहता है। इडियम का कॉन्टेक्स्ट अगर आपको आता हो तो उस पर आप आइडिया डेवलप कर सकते हैं। तो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी आपके रिटन एक्सप्रेशन को खूबसूरत बना देता है। तो जो लेक्चर्स में जो मैं करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स on my YouTube channel to improve your written expression. So subscribe my channel and keep on watching these lectures. Inshallah, you will improve your written expression. Allah Hafiz.